तो हम लोग कल पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो आज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, उसका क्वेश्चन बना करके देखते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, तो हम लोग आज सबसे पहले एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, बाकी तो सब बताया हूँ उससे शायद आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज एंगल्स RS अग्रवाल का जो है इसमें हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो टर्म्स तो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है एंगल ए बराबर है 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। और एंगल बी बराबर है 28 डिग्री 43 मिनट 39 सेकेंड, और पूछ रहा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो जैसा कि हम कल बताए थे कि इन दोनों को क्या करना, ऐड कर लेना। तो 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकेंड, और ये 28 डिग्री 43 मिनट 39 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करना, ऐड। 9 से 15 के 5, 4 3 7 1 8, लेकिन ये क्या हो जाएगा अब 60 सेकेंड, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम 25। अब 1 मिनट हो गया यहाँ पे, तो 7 3 10, 4 2 6 1 7, जैसे ये 7 3 10 हो गया, इसका 1 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि 1 मिनट इसमें आके ऐड हो जाएगा। 7 3 10 1 11, तो 1 मिनट हो गया इसमें यहाँ पे, 1 रहा, तो 4 2 6 और 1 7, ठीक है। लेकिन 71 तो होगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे 11, और इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 814 1 15, और 3 2 5 और 1 6, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे यहाँ पे ऐड करने पे आ रहा था 85 सेकेंड, लेकिन 85 सेकेंड तो होगा नहीं, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये 60 सेकेंड को इधर 1 मिनट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 25 ये सेकेंड हो गया। अब जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो 7 3 10, 4 2 6 1 7 आ रहा था, और इधर का 1 मिनट, मतलब टोटल 71 मिनट हो रहा था यहाँ पे। लेकिन 71 मिनट तो होता नहीं है, तो 60 मिनट ही रहेगा। तो 60 मिनट के लिए मतलब 1 आवर होगा, तो उसमें से 1 आवर इसका ट्रांसफर कर दिया, बाकी 11 मिनट को यहाँ पे रहने दिए, ठीक है। तो ऐड ये से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एंगल 30 डिग्री है 36 डिग्री है, और इसको डिफरेंस करना है कितना से 24 डिग्री 28 मिनट और कितना 30 सेकेंड से, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। इसको क्या करना, जैसे ये 36 डिग्री है, तो मिनट और सेकंड में कुछ नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं 35 डिग्री, और यहाँ पे मिनट में कितना होता है 59 मिनट और 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 डिग्री 28 सेकेंड 28 मिनट 30 सेकेंड। तो ये 30 सेकेंड रहने देते हैं। 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इस तरह से 11 डिग्री इतना, ठीक है। कह रहा फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो 58 डिग्री का कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ 58 डिग्री, तो 90 माइनस 58, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 58 32 डिग्री, इस तरह से। तो ये इतना हो गया। ये आप RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज में देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे लिखना पड़ता है, तो आप बुक ओपन करके देख सकते हैं वहां पे। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो अभी तो 58 का हम अभी बता दिए थे, 16 का भी क्या कर लेंगे 90 माइनस 60 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कह रहा है 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना को बोलते हैं 90 डिग्री का, और ये 2/3 मतलब ये 60 डिग्री, तो सिर्फ ये हो गया 2/3 ऑफ राइट एंगल, ठीक है।
तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब 90 माइनस क्या कर देंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है 46 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब जैसे 90 डिग्री होता है तो इसको क्या लिख देंगे 89 डिग्री और 60 मिनट कर देंगे, ये हो जाएगा 46 डिग्री 30 मिनट। तो ये 30 मिनट का क्या हो जाएगा 30 मिनट, यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 43 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। सॉरी 30 डिग्री 30 मिनट 36 नहीं, 43 डिग्री 30 मिनट 36 बोल दिए थे। तो ये सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे है तो इसको फिर से क्या लिख देंगे, 90 डिग्री होता ना तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 2 लिखे, यहाँ पे 3 क्यों लिखे, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे डिग्री और मिनट ही है, ठीक है, मतलब मिनट में ही हमको क्या कर लेना है 60 बना लेना है। यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड है तो यहाँ पे 60 में सेकंड में 60 बना लेना, मतलब जहां पे इंड होगा उसको कंप्लीट रखना। इसमें मिनट में इंड हो रहा था तो मिनट को 60 कर लिए, ठीक है। अब 60 क्यों किए, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड के बराबर होता है, तो इसका आगे स्टेप सेकंड था तो इसलिए इसको 60 कर दिए। तो यहाँ पे मिनट डिग्री मिनट सेकंड में कंप्लीट हो रहा तो डिग्री मिनट सेकंड को रख लिए, ठीक है, इस तरह से। तो यह हो जाएगा 52 डिग्री 43 सेकंड 43 मिनट 20 सेकंड। इसको क्या कर लेना सब्ट्रैक्ट कर लेना, इस तरह से, ठीक है। तो यह इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फाइंड सप्लीमेंट ऑफ। तो सप्लीमेंट में जहां पे हम 89 कर रहे थे वहां पे क्या कर देंगे सिर्फ 179 कर देंगे। जैसे यही रहता इसका सप्लीमेंट निकालना, तो हम यहाँ पे क्या करते 179 30, यहाँ पे 179 और ये 60 मिनट और ये हो जाता 46 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाता 30 मिनट और इतना कितना हो जाता 33 डिग्री, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल का है तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो आर.एस. अग्रवाल बुक में है वो एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। हम बस एक रफ आइडिया दिए कि सप्लीमेंट का कैसे करेंगे, वैसे बता दिए तो सबको तो हो जाना चाहिए। जैसे आर.एस. अग्रवाल में यहाँ पे है 25 डिग्री 36 मिनट, तो इसको क्या करना है यहाँ पे हो जाएगा 179 डिग्री 60 मिनट 75 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एंगल इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अगर एक एंगल एक्स होगा तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या हो जाएगा एक्स, और उसको ऐड करेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए 90, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45, तो दोनों 45 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल, कंप्लीमेंट क्या है दोनों इक्वल है। इसी तरह से इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट है, तो वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब कि अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा भी एक्स, और इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए सप्लीमेंट होने की वजह से 180, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। तो सिंपल क्या करेंगे, एंगल को हम फिर से क्या मान लेंगे, लेट द एंगल बी x, तो इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कंप्लीमेंट इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है।
तो उस एंगल का वैल्यू निकालना जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 36 से ज्यादा है। तो एंगल कितना है, x, और ये कितना है अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 36। यहाँ पे लिखना कैसा है वो समझे पहले। एंगल जो है ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 से ज्यादा है, तो यहाँ पे दो काम कर सकता है, या तो इसमें से 36 घटा ले, या इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कर दे, 36 ऐड कर दे। तो जब घटाने या कुछ ऐड कर देने से ही तो बराबर हो जाएगा। जैसे ये ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो या तो इससे कुछ निकाल ले या इसमें क्या कुछ डाल दे, ठीक है। मतलब सॉरी, ये ऊपर है तराजू में, ये नीचे है, मतलब ये हल्का होगा ये भारी है, तो या तो इससे कुछ निकाल ले या इस पे कुछ डाल दे। तो इसी तरह से यहाँ तो x बराबर 90 माइनस एक्स प्लस 36, ये 2x बराबर हो जाएगा 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा 63 डिग्री। तो एक 63 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। एक 63 और एक 27, देख सकते हैं 27 में 36 ऐड करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरह आगे के क्वेश्चन है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल व्हिच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब क्या कह रहा है कि कह रहा 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल वैसे ही रहेगा, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 6, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 25 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो अपने सप्लीमेंट से 25 डिग्री छोटा है उस एंगल का वैल्यू निकाले जो अपने सप्लीमेंट से 25 डिग्री छोटा है, -25, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस 25, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 155, तो x बराबर 155/2, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं रहता। कह रहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इतना तो हो गया। अगर अब भी किसी को डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट हम रखते हैं, ठीक है, एंगल को हम क्या मान लेते हैं, लेट द एंगल बी x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मान निकाले जो आपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो 4 इंटू 9 माइनस 90 माइनस एक्स कर लेंगे हम, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा तो 5x बराबर 360, ये इधर आके क्या हो जाएगा ऐड, तो x बराबर 360/5, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतना अभी तक सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सॉरी हम पहले कॉम्प्लीमेंट बोल दिए थे। तो फिर इसी तरह से एंगल x होगा और इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा x बराबर x इंटू, सॉरी x नहीं 5 इंटू, क्योंकि 5 टाइम्स बोल रहा ना, तो 180 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 5x, तो 6x बराबर 900, ठीक है। तो x बराबर 900/6, 150 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल निकालना है जिसका सप्लीमेंट कितना है 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो एंगल को हम क्या मान लेंगे, एंगल को हम x मान लेंगे, लेट द एंगल बी x, ठीक है। अब कह रहा है इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इसलिए इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका जो सप्लीमेंट है वो कितना है 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा 180 माइनस एक्स बराबर 360 माइनस 4x, ठीक है। तो ये 4x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा x 360 प्लस, सॉरी ये प्लस में है तो इधर जाकर के कितना हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो फिर से वैसा ही करना है, एंगल को हम क्या कर लेंगे, लेट द एंगल बी x, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लिख रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। तो कह रहा फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1, तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर आ जाएगा बराबर 180 माइनस एक्स। तो 270 माइनस 3x बराबर 180 माइनस एक्स। तो 270 माइनस 180 बराबर ये इधर है तो 3x माइनस एक्स। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर 45 डिग्री, ठीक है। 48 लग रहा है लेकिन लिखे 45 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2। तो इसको क्या कर लेंगे 3x और 2x, और सप्लीमेंट्री कह रहा मतलब दोनों का ऐड कितना हो जाना चाहिए 3x प्लस 2x बराबर कितना 180, तो 5x बराबर 180, तो x बराबर 180/5, ठीक है 36 डिग्री। सॉरी गलत कैंसिल किए हैं क्या, नहीं सही है। तो इसका आगे दिया कैसा है, फाइंड द 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5। तो वहां पे भी क्या करेंगे 4x प्लस 5x बराबर क्या कर लेना 90, तो 9x बराबर 90, तो x बराबर 10। अब सबसे पहले ये x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, एंगल नहीं निकला है, तो एक है 3x, तो 3 इंटू 36, और एक है 2x, तो 2 इंटू 36, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे, एक 40 डिग्री या एक 50 डिग्री। इसके आगे एक नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे बोल रहा है हमको सिर्फ वो करते जाना है। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमको सबसे पहले एक एंगल निकालना है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x, लेट द एंगल बी x, ठीक है। इफ 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमको सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, लेस देन इट्स सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब कह रहा है 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कितना 7 टाइम्स इज 10 डिग्री लेस देन, इसमें से 10 डिग्री अब घटा लेना, 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो 3 इंटू 180 माइनस एक्स। सिंपल, बस यही तो लिखना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आई होप कि आप सब लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हम बस ये समझाए
क्वेश्चन में जो कुछ भी बोल रहा है बस वो करते जाना है। 7 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट लिख दिए, इस 10 डिग्री लेस कर दिए, देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे के वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़कर, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।